સંવત 2497 ભાદરવા ત્રીજ રવિવાર તારીખ 14/3/71 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી નિયમસાર શાસ્ત્રની ગાથા 9 પર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી નિયમસાર શાસ્ત્રના બીજી વખતના સ્વયં પ્રવચન નંબર 14. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આયર્યાણ નમો લોહી સૌ જયાણમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી સાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિન કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. नियमसार जीव अधिकार चलते हैं. 9वीं गाथा. जीव क्या है उसकी बात सुनते हैं. અહીંયા आया है. शुद्ध निश्चय से सहज ज्ञानादि परम स्वभाव गुणों का आधार होने के कारण शुद्ध जीव है. बारिश गाना है. आखिर की लिखी पंक्ति आखिर के है ना. सूक्ष्म विषय जो है सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा तीर्थंकर देवे जो 3 काल 3 लोग देखा उसमें 6 द्रव्य का ज्ञान भगवान को हुआ. जगत में 6 द्रव्य है. जातियां 6 द्रव्य है. संख्या अनंत है. अनंत आत्माओं अनंत धर्माओं असंख्य कालाओं एक धर्मास्य धर्मात्माकार ऐसा 6 द्रव्य भगवान तीर्थंकर परमेश्वर ने लिखा. उसमें जीव तत्व कैसा है वो बात चलती है. क्या आत्मा जो है आत्मा जीव को आत्मा कहो ओ कारण जीव उसको कहते हैं कि जिसमें अनंत ज्ञान अनंत आनंद अनंत शांति वितरागता ऐसा स्वभाव का आधार ऐसा त्रिकाली गुण का आधार जो जीव तत्व है उसको यहाँ कारण जीव कहने में आता है. बराबर समझ में आया. जी प्रभु. सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी मोक्ष मार्ग है ना. तो सम्यक दर्शन पहली उत्पत्ति होना तो वो सम्यक दर्शन किससे होता है. जी प्रभु. त्रिकाली विनायक चैतन्य कारण जीव ध्रुव स्वभाव नित्य स्वभाव उसके सन्मुख होकर अंतर में एकाग्रता करके अनुभव होकर प्रतीत होते हैं उसका नाम सम्यक दर्शन है. बराबर. सम्यक दर्शन बिना कोई पण क्रिया हो वो सब निरर्थक है. बराबर समझ में आया. ये प्रभु. दया दान व्रत भक्ति पूजा ये सब पुण्य भाव शुभ भाव है. ये धर्म नहीं. बराबर. पुण्य भाव से धर्म नहीं. उसका क्या पुण्य भाव है धर्म नहीं. पुण्य नहीं. इसमें क्या होता सीना से बात हुआ. सूक्ष्म भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव जिसमें 1 सेकंड के असंख्य भाग में 3 काल 3 लोग दिखा वो भगवान की वाणी आई. वो वाणी को आगम कहते हैं. बराबर. ये आगम में जीव का ऐसा सुर वर्णन किया है. बराबर. तो भगवान आत्मा शरीर कर्म क्रिया से तो भिन्न है और अंदर पुण्य पाप का दया दान व्रत भक्ति का भाव होता है. उससे भी भगवान आत्मा तो भिन्न है. बराबर. इतना तो नहीं
पर उसकी एक समय की पर्याय है अवस्था जी। उससे भी निराला चैतन्य कारण जो है बराबर प्रभु। समझ में आया जी प्रभु। एक समय की अवस्था वो व्यवहार आत्मा है तो पंडित जी व्यवहार आत्मा कहाँ से आया? एक समय की अवस्था वो व्यवहार आत्मा अभूतार्थ आत्मा है जी प्रभु, सत्यार्थ नहीं। त्रिकाल विनायक चैतन्य मूर्ति भगवान जिसमें शुद्ध निश्चय थी, स्वभाव शुद्ध है, निश्चय सत्य टिकाव है बराबर। सहज ज्ञान, स्वाभाविक अंतर ज्ञान, ध्रुव ज्ञान, स्वाभाविक आनंद, स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक वीर्य आदि परम स्वभाव गुणों का आधार। ऐसे परम गुण शक्तियां कहो कि गुण कहो, ऐसे ध्रुव शक्तियां का आधार होने के कारण, अशुद्ध कारण, आधार होने के कारण कारण शुद्ध जीव है प्रभु। उसे ठीक क्या कारण शुद्ध जीव क्या कहा? जीव में कारण शुद्ध जीव ने कार्य शुद्ध जीव। भगवान आत्मा एक ही आत्मा एक सेकंड के असंख्य महाभाग में अनंत ज्ञान व सब शक्तियां जो अनंत गुण है वो आधे है न आत्मा आधार है बराबर। तो आधार आधे का भेद छोड़कर त्रिकाली कारण स्वभाव जो आत्मा है उसको कारण जीव कहने में आता है बराबर। कि वो कारण जीव के आश्रय से, अवलंबन से, संन्यास दर्शन आदि धर्म की पर्याय उससे होती है बराबर प्रभु। समझ में आया है जीव भाई? चाहे तो बात की ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं जी। हाँ है गोल गोल बात हुई क्या? अभी स्पष्ट नहीं हुआ हम कहते हैं। ऐसा तो स्पष्ट बात आई कि जिसको अपना धर्म की दशा प्रकट करनी हो प्रभु बराबर। धर्म एक दशा है, अवस्था है, धर्म कोई टिकाऊ गुण नहीं बराबर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, मोक्ष मार्ग का अधिकार है ना। तो सम्यक दर्शन अंतर में वितरागी पर्याय, श्रद्धा, ज्ञान में चारित्र, वो तीनों वितरागी पर्याय है, ये मोक्ष का मार्ग है। तो वितरागी पर्याय उत्पन्न कैसे होती है? क्यों वैराग दया नाम भक्ति करने से पर्याय उत्पन्न होती है? नहीं होती है। तो राग है, राग में कहाँ आया? सम्यक दर्शन पर्याय उत्पन्न होने की ताकत नहीं उसमें बराबर। मुकुंदन जी सारे क्यों आऊं? यह अहिंसा, उसका अहिंसा अपना स्वभाव त्रिकाली शुद्ध कारण जीव है, उसका आश्रय लेकर वितरागी पर्याय प्रकट हो, उसका नाम अहिंसा कहने में आता है बराबर प्रभु। दयादान में विकल्प तो राग है, हिंसा राग का हिंसा तो एक की बात है। मार्ग तो वितराग का मार गया। कोई कल्पना से कहे कि ऐसा सुधार करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो मार्ग वितराग का नहीं बराबर। भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, उसकी दिव्य ध्वनि में जो आगम आया, वो आगम में स्वद्रव कहा, वो आगम में जीव को
त्रिकाली शक्तिवंत जीव को कारण जीव कहा। बराबर समझ में आया? क्यों कारण जीव कहा? कि उसके आश्रय से अंतर्दृष्टि करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तीनों अंतर वस्तु जो त्रिकाली आत्मा है उसके आश्रय से मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। प्रभु अरे हो गया है अहिंसा की बात तो हो गई। संयम हो, अहिंसा का अर्थ क्या हो? राग रहित अपनी दशा प्रकट करना हो। अहिंसा संयम का अर्थ हो विकल्प का त्याग करके निर्विकल्प आनंद की उग्र दशा प्रकट होना, उसका नाम संयम है। बराबर अपना इच्छा का नाश करके अतीन्द्रिय आनंद का उग्र रूप होना, उसका नाम तप है। बराबर प्रभु आपकी सब व्याख्या दूसरी, भगवान की व्याख्या दूसरी है। अब सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर की व्याख्या है। जी प्रभु कोई का घर की व्याख्या नहीं समझ में आया? जी प्रभु सतंती की तप जैसा स्वर्ण है सोनू, उसको गेरू लगाते हैं, गेरू कहते हैं ना, वो लाल गेरू होता है, ये गेरू लगाते हैं सब सोना का ऊप होता है, ऊपी शोभित। ऐसे भगवान आत्मा अंतर अनंत आनंद ज्ञान दर्शन का पिंड प्रभु आत्मा है। प्रभु उसके आश्रय से निर्मल निर्दोष वितरागी दशा अमृत की उत्पन्न होना, उसका नाम परमेश्वर सच्चा तप कहते हैं। बराबर धमो मंगल मुखी ठंड हिंसा संयमो तो दिवाली तंग नमन संति जस धम्मन धर्मे समय सया मनुष्य। ये वे नौत से भैया वो दिगंबर में ऐसा गाथा है, वो तो दिशवार की गाथा है, 10 सितंबर की, दिगंबर में वो गाथा है उनके घर की में कोई दिगंबर में होता है सनातन गाथा अनादि सितंबर ऐसे तो दिगंबर ने से सितंबर ले लिया है चोरी का माल। बात ऐसी है, सनातन जैन दर्शन दिगंबर सनातन दर्शन था जी, समझ में आया? उसमें से बाहर दुकान चढ़ी, उसमें से सितंबर पर निकला। बराबर सनातन शब्द नहीं है, अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं। समझी बात ऐसे अर्वाचीन प्राचीन तो सर्वज्ञ परमेश्वर है कहा। ऐसा अंतर का धर्मो मंगल उनकी धर्म ये मंगलिक उत्कृष्ट मंगलिक है। उसकी व्याख्या अहिंसा संयमोत्तमो। भगवान आत्मा अनंत ज्ञान का आधार कारण जीव है, शुद्ध ध्रुव, उसका एकाकर होकर वितरागी निर्दोष सम्यक दर्शन ज्ञान शांति की उत्पत्ति हो, उसका नाम अहिंसा। बराबर राज की उत्पत्ति हो, उसका नाम हिंसा। बहुत जीनी बात। मानस ने वितराग નું મૂળ પંથ સર્વજ્ઞ का मूल मार्ग हाथ आना भारी मुश्किल है। समझ में आया? जी प्रभु सनातन अनादि मार्ग वितराग का है। बराबर अंतर में से सनातन भगवान आत्मा वो कारण शुद्ध जीव का है, कारण शुद्ध जीव ध्रुव नित्यानंद प्रभु शीत समान सदा पद मेरो। वो आते हैं बनारसदास में, बनारसदास समय नाट्य दुपुर को चलते हैं न, चेतन रूपयनुपय मूरत शीत समान सदा पद मेरो। मोह महात्म महात्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो। ज्ञान कला उपजी अब मोकू कहूँ नाटक आगम केरो।
सासु प्रसाद सदय शिव मारव वेगे मीठे घटवा वसेरो। अब नाशिदास जी करिए समय साथ के हो समय साथ न चल जाए सब। चेतन रूप मैं तो चैतन ज्ञान का रूप स्वरूप हूँ। चेतन रूप अनूप मेरा अंतर आनंद ज्ञान स्वरूप में कोई उपमा नहीं, जिसको उपमा कोई लागू करती नहीं। चेतन रूप अनूप अमूर्त उसमें कोई रंग गंध स्पर्श है नहीं। ऐसा मैं आत्मा सिद्ध समान सदा सद मेरो, जैसा सिद्ध भगवान नमो सिद्धांत सिद्ध भगवान है ऐसा ही मेरा स्वरूप है। बराबर समझ में आया? सिद्ध भगवान में पुण्य का विकल्प राजा भी है नहीं। समझ में आया? ऐसे में सिद्ध समान विनायक भाव शुद्ध सत शाश्वत आनंद आदि गुणों का आधार रूप आत्मा उसका आश्रय लेकर संयोगी चीज राज ने अल्पज्ञ पर्याय की उपेक्षा करके त्रिकारी कारण जीव की अपेक्षा आश्रय में लेकर जो अंतर में निर्दोष वितरागी दशा उत्पन्न हो वो उसमें अहिंसा संयम तप तीनों को कहते हैं। बराबर पर की दया का भाव तो विकल्प राग है। इंद्रियों का दमन करना उत्तर है वो भी एक विकल्प है। समझ में आया? सटाई की दया पाने का भाव वो भी एक विकल्प है, राग है। समझ में आया? परमेश्वर त्रिलोकनाथ ऐसे फरमाते माते आया है। भगवान की मुख्य वाणी में ऐसा आया, प्रभु तेरी चीज तो अंतर में कारण शुद्ध जीव टिकावी ध्रुव पड़ा है। जो आत्मा का टिकावी स्वभाव वीतराग निर्दोष आनंद कंद है, ध्रुव को ध्येय बनाकर वर्तमान दशा में जो ध्रुव में से वितरागी दशा प्रकट हो, जिसमें राग का अंश का साथ नहीं बदल नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपना स्वभाव के आश्रय से प्रकट हो, उसको अहिंसा कहते हैं, उसको संयम कहते हैं, उसको सब कहते हैं। बराबर यह कहते भैया कथन है जगत में क्या कहे, अपूर्व बात अनंत काल में उसने सुनी नहीं है। बराबर तो कहते हैं कारण शुद्ध जो है उसमें से कार्य शुद्ध जीव प्रकट होता है। बुद्धि में जो पैदा होता है हाँ तो कठिन कहाँ है? कठिन कहीं नहीं, अपन क्या सुना ही नहीं कभी, इसलिए कठिन है। जयपुर में क्या सुना था? नहीं बनेगा, ये नहीं बने, अभी सुनते नहीं कहते नहीं बनेगा। सुनाओ तो बोला ना वो कहते हैं तो वो बात कथन क्यों? अनंत काल से दुर्लभ सम्यक दर्शन क्या है उसकी उसको खबर नहीं। प्रभु बात भावना आता है नहीं, बोधी दुर्लभ भावना, बोधी दुर्लभ भावना। तो बोधी नाम सम्यक दर्शन नाम चारित्र को बोधी कहते हैं। ये बोधी अनंत काल में कभी फैशन भी उत्पन्न किया। नवमी ग्रीक जैन साधु दिगंबर छह लोगों पाल के नग्न होकर अनंत में गई, वो धर्म नहीं। समझ में आया? कौन क्रिया से स्वर्ग में चले गए। द्रव्य संयम से विवेक पायो फेर पीछो पटको सुगंधी ऐसा आता है। दुकान पर ये समय देखना चाहता, दुकान पर 70 साल पहले वो है कुछ सज्ञा सजाई माला है, 4 सजाई माला है, श्वेतांबर में 4 सजाई माला, एक सजाई माला में 200, 300, 400
सजा है, ऐसा 4 भाग है। यहाँ है एक भाग नहीं है। मैं तो दुकान पर 4 भाग दिखा था, दुकान करती थी ना हमारे पिताजी की कॉलेज में, हम तो 4 भाग देखे थे। तो उसमें आया था कि हमें तो सब खबर है ये वक्त कि द्रव्य संयम से विवेक तारो फेर पीछो पटचो। द्रव्य संयम એટલે आत्मा क्या चीज है उसका अनुभव दृष्टि सम्यक दर्शन बिना ऐसी संज्ञावत आदि की क्रिया अनंत बार हुआ, ये द्रव्य संयम है, भाव संयम नहीं। संयम में 2 भाग। हाँ, संयम ना 2 भाग, द्रव्य संयम भाव संयम। संकित ना 2 भाग, व्यवहार संकित निश्चय संकित। चारित्र ना 2 भाग, द्रव्य चारित्र भाव चारित्र, व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र। दरेक માં દ્રવ્ય તપમાં વ્યવહાર તપ નિશ્ચય તપ, દરેક માં દ્રવ્ય ને ભાવ વ્યવહાર ને નિશ્ચય વ્યવહાર નિશ્ચય है। बराबर। भगवान का मार्ग गंभीर है, तो ऐसा मिला होता अनंत में क्यों नहीं मिला। अंत महाराज का आचरण भी अनंत पैर किया, सुना है नहीं, मोक्ष दयन आता है। मुनि व्रत धार अनंत दय द्रवे को बजायो, और आत्म ज्ञान भी निवेश सुख न पायो। क्या अर्दाई करे कि अभी मिथ्या दृष्टि आता एम करता। हाँ, आते जगत करे हमारा जाएंगे जब ये तो अभी मिथ्या दृष्टि है। अरे रवि मिथ्या दृष्टि आनंद है, सुन तो सही। नवमी ग्रह की 31 सागर की स्थिति में अनंत वैर भवी अभी विद्या है। नवमी ग्रह विवाह के स्थान में 14 लोग पुरुष के आकार में है, उसकी विवाह के स्थान में 9 पाखड़ा है। नवमी ग्रह के आखिर ग्रह में 31 साल लोगों की स्थिति है, तो ત્યાં भी अनंत वैर भवी जीव भी अनंत वैर भी। अभी तो थोड़ा है नौ, समझ में आया। अनंता अनंता सागरूपम क्या है, ऐसा पुण्य प्रार्थन क्या है। नवमी गृह अनंत वैर भी, साधु दिगंबर मुनि पंच महावरत अंतर आत्मा क्या अनुभव क्या सम्यक दर्शन वो राज से धर्म मानते थे। क्रिया कांड वो धर्म है, उससे मेरे धर्म होगा। मिथ्या दृष्टि होकर रात्रि का स्थान से स्वर्ग में गई, पीछे पट क्या समझ में आया। उसको समझाने के लिए वापस मिथ्या दृष्टि उल्टी क्यों धर्म माना उसमें, उनकी क्रिया है स्वराज की। शास्त्रों का अर्थ उल्टा समझते नहीं, क्या समझे नहीं, क्या करे। अंतर की दृष्टि बिना वो बात का अर्थ ही मगज में सत्तम बट्टा। हाँ, ये सत्तम अंतर, सत्तमन है ना, ये अर्थ नहीं, हम उसका नहीं है ना करो अर्थ। संयम शब्द आपने बताया ऐसा ही है उसमें, पर ऐसा है नहीं, लखान में है, खबर है उसने ऐसा करते नहीं। तुम्हारा गुरु था ना, वो भी ऐसा करते थे। पर की दया पालना वही था, इंद्रिय को रोकना हो, संयम अपवाद करना होता। ये हमारा गुरु था हीरा जी महाराज, बहुत शांत था, कसाई मन बहुत था, दृष्टि की तत्व की खबर नहीं, कसाई मन बहुत। उसके माथे आहार पानी चौका बनाकर दे, प्राण जाए समझ ली। चौका तो क्या थी, पानी बनाया है, खबर करके हमारे से पानी है बनाया है, जल जल सुना साधु बाकी लेने तो वो बोलते देने, वो पानी ऊना बनाया उन्होंने, हमारे में बनाएगा पानी। एक बिंदु में असंग जीव है, जल का एक बिंदु में असंग जीव, प्राणी का है जुड़वाए। तुम्हारे गांव में न पानी लगेंगे तुम, पानी बनावे नहीं नागिन खावा, नागिन टका न पानी गांव से। राज महाराज गांव जाया क्या, उसके माथे पानी बनाया देर नहीं कभी कहीं, ऐसी क्रिया थी। और मिथ्या दृष्टि मिथ्या। समझ में आया। हाँ, तो कहते हैं कि तुम्हें मंगल की व्याख्या है, देवाली कल नमन संति जस दमे सया मनो।
जिसका आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप में धर्म बुद्धि है, ऐसा तो देव भी नमते हैं। मनुष्य की तो बात क्या है, हम कहते हैं दिवाली तम नमंती। धर्म क्या चीज है? धर्म तो अलौकिक आत्मा की श्रद्धा ज्ञान शांति वितराग ऐसा उत्पन्न हो, वितरागी स्वभाव के कारण में से भगवान आत्मा वितरागी स्वरूप ही टिकाव है। बराबर कारण जीव के आश्रय करने से वितरागी संयम दर्शन जानकारी वही संयम तक में संहिता है। बराबर समझ में आया? प्रभु कारण शुद्ध जीव लो, इसलिए कारण शुद्ध जीव में पड़ा है। ओहो हमें कहते हैं जीव चेतन है, आत्मा चेतन है, तो उसके चेतन गुण है। बराबर सब ज्ञान दर्शन आनंद चेतन गुण है। बराबर चेतन का चेतन गुण है। यह अमूर्त है, भगवान आत्मा अमूर्त है। बीजा कौन अमूर्त से था? अमूर्त है, ये उसके अमूर्त गुण है। बराबर आत्मा अरूपी है, अमूर्त है, तो ज्ञान दर्शन आनंद वो भी अमूर्त है। बराबर गुण ही अमूर्त है, गुण भी अमूर्त है। बराबर यह शुद्ध है, उसके शुद्ध गुण है। जो आत्मा पवित्र शुद्ध आनंद कर्ण तो वो है आत्मा शुद्ध, तो उसका गुण भी शुद्ध है। बराबर यह शुद्ध है, उसका शुद्ध गुण है। जिसकी दृष्टि में आत्मा का भान नहीं हुआ और पुण्य पाप का विकल्प में मानते हैं, धर्म मानते हैं, ये जीव अशुद्ध है। बराबर तो उसका गुण भी अशुद्ध है। बढ़िया गुण शुद्ध है। समझ में आया? इसके अशुद्ध गुण है। पर्याय भी इसी प्रकार है। क्या कहते हैं जी? भगवान का आगम में ऐसा आया कि भगवान आत्मा वस्तु तरीके शुद्ध है, उसकी गुण भी शुद्ध है, और उसके आश्रय से निर्मल वितरागी पर्याय हो वो भी शुद्ध है। बराबर समझ में आया? सामायिक किसको कहते कि खबर नहीं। क्या सामायिक अरे भाई सामायिक तो एक सेकंड की सामायिक जन्म मरण का नाश कर देती है। बराबर उसका नाम सामायिक है। ये तो पहले संजय दर्शन की सामायिक बिना संजय ज्ञान के सामायिक होती नहीं, स्वरूप की स्थिरता की सामायिक होती नहीं। प्रभु वो कहते हैं देखो शुद्ध पर्याय भगवान आत्मा शुद्ध गुण है, द्रव्य शुद्ध है, शिकारी द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तो उसकी पर्याय भी शुद्ध है। बराबर निर्मल दशा निर्दोष दशा वो पवित्र शुद्ध है। समझ में आया? सामायिक आदि भाव है, वो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ हो, वो सामायिक में वो पर्याय शुद्ध है। बराबर समझ में आया? कि जीव की व्याख्या हुआ जी। अगर शब्द क्यों जो शुद्ध कहा, दोनों को भी अशुद्ध कहा, पर्याय के गुण तो शुद्ध क्या है, पर्याय की अपेक्षा शुद्ध कहने में आता है। ऐसा जीव का ज्ञान भगवान ने कहा था, उसको जानना चाहिए। बराबर परमेश्वर ने कहा ऐसा कारण जीव गुण और निर्मल पर्याय जो उसके आश्रय उत्पन्न हो, उसको तीनों को शुद्ध कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए, पर वो पर्याय उत्पन्न होते कारण जीव से। बराबर समझ में आया? अपूर्व मार्ग है भगवान। राधानंद धर्म मार्ग हो तो अनंत बैठ किया है नवमी गृह।
हमारा उतर कर खार छाटे तो भी क्रोध न किया, ऐसी क्रियानंद बैर किया। वो कोई धर्म नहीं, तो विकल्प है पुण्य का क्षमा का। धर्म तो भगवान शुद्ध चैतन्य कारण परमात्मा तो अपना स्वभाव पूर्ण ब्रह्म आनंद स्वरूप उसका अवलंबन है जो प्रगट हो निर्मलता, एक का नाम भगवान धर्म ने मोक्ष का मार्ग कहते हैं। बराबर ये प्रथा અત્યારે आखी गुम हो गई बाहर में, समझ में आया? और ये बोला क्यों खास के अगर करनाटा है ना नग्नपना का आग्रह किया तो हमारा आगे मान्या नहीं है, इसने लिखा है, झूठ है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और स्वरूप कारण आचरण जिसको प्रगट आनंद का हुआ हो, ऐसे मुनि को नग्न दशा सहज हो जाती है। बराबर समझ में आया? ये तो अनादि वितराग का मार्ग है। कपड़ा रखे यानी मुनि पर अंदर में हो जाए, इनकार में न हो। बराबर समझ में आया? ऐसी बात है भैया, पक्षपात की बात रखो तो ये नहीं चलेगा। हमारे ये लिखा है उसमें जो भगवान आगे 32-45 में तो इतना विरुद्ध का है कि उसका वाचनारे विरुद्ध निकाला है उसमें से। बराबर समझ में आया? भगवान का मार्ग में तो अनादि है, अंतर आत्मा का आनंद का अनुभव करके जो चारित्र की प्रगटता चतुर्थ संवेदन हुआ, उसके वस्त्र और पात्र उठने की वृत्ति होती नहीं। बराबर समझ में आया? ये आज्ञा में वस्त्र पात्र रखकर साधु मनाते हैं, ये आज्ञा में नहीं। बराबर ये भगवान का आज्ञा नहीं। आई तो वो बात है, परिग्रह है तो वस्त्र पात्र परिग्रह, वस्त्र का ही धागा रखे और मुनि माने, मुनि मनाए, निरोध में जाएगा ऐसा लिखा है। अनुकूलता सचपाव होता है, सचपाव है ना, उस पाव में मालूम तो ऐसा है अनादि का है, कोई का कल्पित नहीं। और वो बाहर की चीज एक लिए नहीं, अंदर में होना चाहिए अनुभव। बराबर अंदर का आनंद की दशा बिना बाहर की नग्न दशा को निमित्त भी कहने में आता नहीं। बराबर अंतर की आनंद की दशा प्रकट होकर ज्ञान वितरागी ज्ञान बात है अंदर में से, उसको वस्त्र पात्र का विकल्प होता ही नहीं लेने को। बराबर ऐसी श्रद्धा करो सबकी, समझ में आया? उसका मंदिर मुनिपना प्रज्ञा हो भावलिंग, उसका नवलिंग नग्न होता है। बराबर वस्त्र पात्र रखे मुनि मानते हैं, जैन मार्ग में नहीं। बराबर वितराग मार्ग में नहीं। पंडित जी बराबर बात है। व्यक्ति कोई व्यक्ति प्रति द्वेष नहीं करना, आत्मा है। कोई शक्ति हो मानव तो द्वेष नहीं करना। समझ में आया? ये तो मुक्ति स्थिति जो बिना परिचय का सहन जो है, पर सहन करना ही नहीं तो ज्ञाता दृष्टा हो गया है। परिचय तो आते हैं जानते हुए, आनंद में रहकर जानते हैं। ऐसी चीज है भाई, साधु पद तो कोई अलौकिक चीज है। जिसको गंधर्व नमस्कार करे ये साधु पद लोगों ने ख्याल में आया नहीं। बापा आई तो यथार्थ पहला संयम दर्शन का हो, संयम दर्शन बिना साधुपना के व्रत में कोई होता नहीं। बराबर समझ में आया?
जीव की बात किया, वह पुद्गल की। भगवान ने पुद्गल दिखाया, पुद्गल है जगत, शरीर वाणी आ બધું पैसा लक्ष्मी मकान पुद्गल है, जड़ है, अजीव है। शरीर अजीव होकर रहा है, जीव होकर रहा है, अधमाती है। वाणी उठती है, वो भी अजीव है, आत्मा से नहीं उठती। वाणी आत्मा से नहीं निकलती है। आत्मा में क्या है? वाणी, वाणी तो पुद्गल है। हम बोलते हैं, हम ऐसा करते हैं कि पुद्गल का स्वामी हो मिथ्या दृष्टि है। अजीव को जीव माने भाषा बोले जाते हैं कि नहीं? अजीव को जीव माने मिथ्या, प्रतिष्ठ मिथ्या। कुसाधु को साधु माने मिथ्या, साधु को कुसाधु माने मिथ्या, मार्ग को कुमार्ग माने तो मिथ्या, कुमार्ग को मार्ग माने तो मिथ्या। बोले मोक्ष मार्ग मानता मिथ्या, बोले तो मानता भी यही मानते हैं। साधु पंचम सूत्र में कैसा आता है? श्वेतांबर में पंचम समूह सूत्र है, अपने आते हैं दिगंबर में, प्रचलित नहीं, उसमें प्रतिकोण का सूत्र है। या तो सब पुस्तक है सारा, हजारों सब श्वेतांबर दिगंबर सारा सबका। दिगंबर में भी प्रतिकोण समय है, प्रचलित बहुत नहीं बाहर में। तो उसमें 5वां समूह तो ऐसा आया है, विचतंग परियाणी समुतंग वो संत जाने, सांझ सवार बोले 5वां समूह सूत्र है। मिथ्या को त्याग करता हूँ, संकित को, पर मिथ्या में संकित त्याग की खबर नहीं है। भगवान ने मानना है, भगवान ने मानना, लोग तो माने अरे हाल हाल ऐसी तो मानता भोगी भी करते हैं, वो मानता नहीं। भोगी ना बाप है। भगवान तो ऐसा कहते तुम सुनना चाहते, ये इसकी यथार्थ श्रद्धा नहीं है। भगवान को हार मानते हैं, भगवान को केवल हार मानते हैं, अधर्य है। देखा उन सुंदरचार नग्न मुनि दिगंबर जंगलवासी था, संबत 49 भगवान पास गए थे। वर्तमान श्रीमंदर परमात्मा त्रिलोकनाथ महावीर में विराजमान है। यहाँ गए थे और यहाँ से आकर शास्त्र बनाए सब, ऐसी बात उसमें नहीं था। समझ में आया? उद्गव भाषा आत्मा की नहीं, शरीर आत्मा का नहीं। शरीर की गति होती है, जड़ की गति है, आत्मा की नहीं। बराबर तो मरी जाते नहीं ना। अरे जीव तो जीव में क्या है, वो भाषा तो जड़ है। અત્યારે મરકત કરી રહ્યા मुर्दा जीव होकर रहा है कि जीव होकर, और जीव तो मुर्दा है। व्यवहारिक जीव क्या धूल में है? निकल आई जड़ में पुद्गल ने आत्मा भिन्न क्या है उसकी खबर अभिमान जहाँ का वो ऐसा पुद्गल ऐसा हम चला है। आत्मा अभी आया थे उम्मतचंद जी है ना, आगे कभी उसका ऐसा आया है लखा पुद्गल बिना आत्मा विचार कर सकते नहीं, पुद्गल सारा बिना संसारी काम कर सकते। हाँ वो लोग कहते ना कि हमारा अर्जुन आया था ना भाई ने, अर्जुन अपनी गाते अर्जुन आया था ना हमारे वाला बहन निकल दर्शन करो महाराज पैसा बिना हमारे हाल है, पैसा में पहले तो पैसा बिना तो अनादि से चल रहा है। पैसा जो तुम्हारा में घुस जाए तो तुम जड़ हो जाओ। पैसा का तेरे में अभाव है, तेरा भाव में तेरा भाव है। अनंत में मिथ्या बिना चला जाए नहीं तो कहीं तो 10 साल में 70 म्यूनिसपालिटी में बोटा क्या नाम है
ખબર છે કે નહીં? એના બાપે કહ્યું સુધી દેવગુરુ શાસ્ત્ર શુદ્ધ સુધી પર એ પૂછ્યું તે દી ખબર ન હોય પછી પાછળથી કઈ નરમ પડી જતા ભાઈ આ વિચિત્ર વસ્તુ એવી છે, અમૂલ વસ્તુ ઓહો ભગવાન આત્મા शरीर ने वाणी ने पैसा बिना ही लगाया है उसको, बराबर, क्योंकि उसमें है नहीं, अपने में अपना है, पर का अपने में तो पर का बिना ही लगाया है, बराबर. दूसरों પણ કીધું બધા એના વિના પર દ્રવ્યનો નાસ્તી આવે આપણને રોજ નભાવ એના વિના નભાવ નથી ક્યાં वो है अमर भारतीय थे ना पुस्तक आता है मासिक पत्रिका से, उसमें ऐसा आया बहुत विरुद्ध तत्व से माने के हम बहुत जानते हैं. काफी एक वाक्य कर बोलेला हो टॉस में क्या अलीगढ़ में क्या बोलेला दिगंबर क्या समझे भाई કહ્યું નતું પંડિત ગયા વ્રત હા સુવાલાલજી પંડિત એને કહ્યું હતું ભાઈ શ્વેતાંબર એ પછી દિગંબર એ મૂળ માર્ગ મૂળ નહીં પણ ઉગ્ર માર્ગ એમ કહે ભાષા દિગંબરનું સર્વોત્કર્ષણ કર્યું ત્યાં ये क्या दो कोला मानस हमें बैठा नहीं पुद्गल ना आधार नहीं तो परमात्मा तो कहते हैं कि मन ने वाणी ने दिए तो पुद्गल है, वो बिना ही आत्मा यहाँ है. आत्मा मन का वाणी का दे का कुछ कर सकते हैं. अरे बात पैसा बिना रोज में साथ तो पैसा बिना आता है. जगत से ऊंधा है भैया. परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा जिसको 100 इंद्र पूजते थे उसकी वाणी में ऐसा आया है माने न माने स्वतंत्र प्राणी अनंत काल से ऊंचा तो माना है. तो कहते हैं पुद्गल का सारा बिना आत्मा संस्कारी क्रय नहीं कर सकते. भगवान कहते हैं पुद्गल का सारा बिना ही आत्मा कर सकते हैं. कहता है पुद्गल गलन पूर्ण स्वभाव सहित है. देखो पृथक होने और एकत्रित होने का स्वभाव है पुद्गल का. रक्कम इकट्ठा हो और छूटा हो उसका स्वभाव है. वाणी आता है छूट जाती है पुद्गल का स्वभाव है. आत्मा का नहीं. आत्मा तो जानना देखना रहे. आत्मा बोल सकते नहीं, आत्मा चल सकते नहीं. पूर्ण नाम प्रकट है ना, गलन नाम प्रकट होना, पूर्ण नाम एकत्रित होना, ये पुद्गल है. पुद्गल का स्वभाव जड़ का है. लड्डू बनना, रोटी बनना, पानी बनना, शाक भाजी बनना, सब वो सब पुद्गल का स्वभाव है. बराबर पुद्गल से बनता है. कोई आत्मा उसको करते हैं ऐसा है नहीं. अग्नि बिना साथ चढ़ते हैं अपने से. अग्नि साथ समझे ना सरकार उसको अग्नि छुआ ही नहीं. एक द्रव दूसरा द्रव तो छूटे ही नहीं कभी. बराबर अभाव है. साथ भी अपनी पर्याय से है. पुद्गल है ना कि ना पुद्गल का गलन होता है. क्या वो तो उसका स्वभाव है. अग्नि कर सकते हैं, आत्मा कर सकते हैं. उसका मिथ्या श्रद्धा है. जड़ का मैं कुछ काम कर सकूं मानता मुंड मिथ्या दृष्टि जीव की है. बराबर वो जैन नहीं. उसको वितराग जैन की श्रद्धा नहीं. बात ऐसी है. ये पुद्गल श्वेतादि वर्णों के आधारभूत मूर्त है. देखो हाँ तो श्वेतादि तो पर्याय है પણ લોકોને સમજાવવા ભૂલ દીધા છે. પુદ્ગલમાં સફેદ
लीली अवस्था है, उसका आधारभूत होने से मूर्त है, मूर्ता उद्गत मूर्त है, जड़ वाणी और पैसा, दाल, भात, साग, मकान, जेवर, आबरू सब उद्गत है, जड़ है। श्वेतादि वर्णों के आधारभूत मूर्त है, उसके मूर्त गुण है, गुण मूर्त है, श्वेत पर्याय है, सब गुण है परमाणु। ये अचेतन है, इसके अचेतन गुण है, तो अचेतन है बराबर, तो उसका गुण भी अचेतन है, पर्याय भी अचेतन है, चेतन की पर्याय चेतन में, अचेतन की पर्याय चेतन में बराबर। तो आप उद्गल की व्याख्या किया प्रभु, जुदा है और सच्चा है। जड़ में चैतन्य रूप भिन्न है, तो जो जीवन है जीव रूप भिन्न है, तो पुद्गल की क्रिया पुद्गल से होती है, आत्मा की क्रिया आत्मा से होती है बराबर। आत्मा पुद्गल की क्रिया करे से माने जड़ का अभिमान है, मिथ्या बुद्धि है बराबर। तो समझ में आया? कौन बोलते है? भाषा बोलती है, आत्मा क्या आया भाषा में आ गया, तो जड़ है भाषा जी। आत्मा तो रूपी है, उसमें तो भरम के मेरा तरफ है ही नहीं। पंडित है नहीं क्या के बच्चे को, उनको ज्ञान के बच्चे ऐसा तो ऐसी निकलती है। स्वपर जानने की शक्ति आत्मा में है, स्वपर कथा करने की शक्ति जड़ में है, स्वपर जानने की शक्ति आत्मा में है और स्वपर कथा करने की शक्ति जड़ में है, जी में नहीं। અત્યારે સુધરવાને નામે સુધરે બેઠા હોવા ऐसी भाषण मोटा मोटा करे, લોકો રંજન થાય, માણસ એકતા થાય, હોય મિથ્યાની बात मिथ्या दृढ़ हो, माने धर्म का काम करते हैं, पर क्या कुछ कर सके ऐसी कथा हो, वो तो दंशन भेदनी कथा है बराबर, संकीत का नाश करने की कथा है बराबर। प्रभु समझ में आया? जी प्रभु। सेवा करो, घर की सेवा करो, तुम कौन करे, तुमको सही की सेवा की व्याख्या क्या? पर आत्मा और जड़ उसकी पर्याय तुमसे होती है, तुम क्या कर सकते हो? सर का आज क्या हल्का बाप का है, आज तो जड़ का है, आज का हलना चलना तो जड़ का है, आत्मा तो नहीं। वो समझ में आया? नहीं तो पूर्ण जलन सेवा सारा कर्म पुद्गल का है। ऊना पानी है, ठंडा होता है, ठंडा पानी उष्ण होता है, तो उसकी पर्याय का स्वभाव है। कोई आत्मा कर सकते हैं, पर सादा का होना ठंडा का होना ऐसा है नहीं। आत्मा खा सकते हैं, दांत का पीस लेकर रोटी का टुकड़ा कर सकता है आत्मा, टुकड़ा तो गलन हुआ, पुद्गल का गलन हुआ। ये तो बता अंग्रेजी भाषा में बराबर कर्म कौन करे, पण तो जड़ की क्रिया है। पूर्ण गलन समाज का है, रोटी एकसी हुई तो पूर्ण हुआ, टुकड़ा हुआ तो गलन हुआ, विचार हो जाएगा। क्या आत्मा कर सकते हैं? दुनिया में निकलवानी बात क्या कहते हैं? पूर्ण गलन क्या है? कर्म भी आते हैं जाते हैं उसके कारण से, आत्मा कर्म का कुछ नहीं कर सकते हम कहते हैं बराबर। शरीर में भी ऐसा रोटी खाना, कचरा करना, कच्चा शरीर ठीक रखना बिल्कुल मिथ्या है, वो तो पुद्गल की क्रिया है जड़ की। जड़ की क्रिया मेरे से होती है मानना, तो जड़ को अपना मानना है बराबर।
अरे जाने देने वाला दुनिया में हालते से जैसे कच्चा बने तो अंदर भी नहीं आते बोले ये नहीं उम्र मोटी मोटी बातें करें मारा गप्पा आवा भगवान ने पण वस्त्र रखू दीक्षा निधि ने एक वस्त्र रखा था अर्धा वस्त्र पीछे उसका नाना का मित्र तक दे दिया ये भी जैनी गया अरे हम कैसे अद्भुत भगवान को वस्त्र होता ही नहीं बराबर इंद्र वस्त्र को देते ही नहीं ये सब कल्पित बात किया है भगवान दीक्षा देते हैं तो इंद्र वस्त्र देते हैं एक तो अखंड रखते हैं 12 मास इंद्र की सम्मति होगी तो बड़ा नहीं बात है बड़ी कल्पित पूरा अंतर क्या भगवान तो नग्न मुनि सदन दिगंबर संबंध नहीं होता उसको कल्पातीत पुरुष है निबंधने के बाद वस्त्र देता है सब देते हैं आता है वो काल ये काल में देता है बाद नास्तिक में है सब छुट जाता है ऐसा मूल पाठ रहता है और कल्पसूत्र में राजा वस्त्र उसका मित्र था मामा का उसको दे दिया आधा टुकड़ा था यमचंद जी लिखा है तो वो कितनी जैन की दया है गंभीरता और मारी ने लोगों ने ये वस्तु का स्वभाव ही नहीं आता मुनि के वस्त्र रखते नहीं मुनि को कुछ देते नहीं बस उद्गय का है जाना अपना तो है धर्मास्ती की बात चलती है धर्मास्ती पदार्थ है भगवान है केवल नहीं 14 आदियों में धर्मास्ती नाम का पत्र स्वभाव गति क्रियाओं और विभाव गति क्रियाओं सम्मिलित जीव भाषा देखो आत्मा का स्वभाव रूपे ऊर्ज गति हो और विभाव रूपे 4 गति में जाने की गति हो तो पूर्ति परिणित हो जीव तो पुद्गलों को स्वभाव गति का विभाव गति का निमित्त हो धर्म जब तो परिणित जीव ने खुद भर दी को समझ में आया प्रभु धर्मास्ती का दूसरा को गति कराते नहीं जीव और पुद्गल स्वाभाविक गति हो कि विभाग गति हो तो धर्मास्ती का एक निमित्त कहने में उसको धर्मास्ती पदार्थ है तो सर्वज्ञ परमेश्वर नहीं है ईश्वर दूसरे कोई धर्म कोई मत धर्मा से 2 द्रव्य है ही नहीं 2 द्रव्य न हो तो लोक का भाग होता ही नहीं लोक ने अलोक का जो भाग पड़ गया है धर्मास्ती अधर्मास्ती के कारण से समझ में आया ऐसी भगवान है धर्मास्ती काय का नाम एक तत्व था नीचे थोड़ा क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन 14 में गुणकांड के अंत में जीव उद्गम स्वभाव है 14 में गुण केवल ज्ञान 13 में और मुक्ति होने की तैयारी और 14 में होता है बराबर उद्गम स्वभाव से लोकांत में जाता है वह जीव की स्वभावगति क्रिया है तो उसमें धर्मास्ती निमित्त है बस गति करते हैं परिणित को और संसारावस्था में कर्म के निमित्त गमन करता है वो जीव की व्यवहार गति किया है एक गति में दूसरा गति में जाना अपने कारण से जाते हैं कर्म ले जाते ऐसा नहीं हम कहते हैं बराबर हम तो जैसे जो कर रहे हैं एक गति में से दूसरी गति में जाना ये अपनी जीव की विभागी क्रिया है बराबर उसमें धर्मास्ती का निमित्त है बराबर समझ में आया ऐसा लिखा ना लग देखो वर्णित से लिखा है ना विवाह गति परिणित जीव पुद्गलों को ऐसा नहीं कि कर्म ले जाते हैं दूसरी गति में कर्म ले जाते हैं वहां धर्मास्ती निमित्त है ऐसा है आत्मा ही अपने युगता से एक गति में से दूसरी गति में जाते हैं सब धर्मास्ती काय को निमित्त कहते हैं बराबर समझ में आया तो कहते हैं कि क्षणिक राजा नरक में भी तो संकित ही था क्षय संकित था तो कर्म के कारण नरक गति में गई बिल्कुल झूठ बात है अपनी युगता से गति में गई
हमें वो कहते हैं देखो विवाह गति परिणित जीव है, विवाह परिणित जीव अपने काम से परिणमा है। धर्म के काम से जाता ऐसा है नहीं, कर्म प्रारंभ दूसरी चीज है। पुरुषार्थ महाराज नक्की होने के पहले किया था, इससे नहीं वर्तमान गति का विवाह परिणमन है। ये रत्न करिया इससे गया गुरु की नहीं सब बातें पर लीजिए। ये क्या ना देखो जीव परिणित विवाह गति क्रिया परिणित जीव, तो जीव गति में विवाह परिणित अपने से है। पूर्व पर बहुत बात किया था हमारी गति ऐसा ही नहीं, वर्तमान में विवाह गति की युगता से गति करते हैं। बंद तो ये तो नहीं ये तो कर्म की बात हुई। वर्तमान ऐसी बात है। कैसा था सुगम नहीं कि कर्म से कुछ नहीं होता। हाँ कौन के प्रश्न क्या है बात है, कर्म से कुछ होता नहीं आत्मा में, आत्मा तो अपने से होता था विकास। कर्म का जड़ है परमेश्वर अपने आप जब जाते हैं, इतना पर्याय का धर्म है, ऐसी बात है। पर्याय इसकी है कि जड़ की है, या तो उसकी गति पर्याय अपने विभाग से प्रबंध करते हैं। ये समय की पर्याय का अपने काम से पर्याय है, योग्यता वो ही है बात ऐसी। लेंगे तो निमित्त का लक्ष्यों से कई अपेक्षा लिखा है। अपने कारण से गति करते हैं क्या अनुपूर्वी गति नाम कर्म का निमित्त कहने में बराबर समझ में आया। उपादान निमित्त का गोता जड़ में सही है, बिल्कुल बिल्कुल कर्म खुद कर सकते है। जड़ में क्या आत्मा आया, जड़ क्या कुछ कर सकते हैं आत्मा, जड़ आत्मा को कोई कर सकते हैं, आत्मा जैन ऊपर कर्म जोर नहीं, बिल्कुल जोर नहीं, कोई बात जुट है सब नहीं ये तुम्हारी खुद के हिसाब से चलते हैं। इसको तेर चपन वर्ष हुआ कर्म से कुछ होता है आत्मा में कि बिल्कुल नहीं। 71 70 संवत अपने से विकारी पर्याय अपने से होती है। दूसरी चीज को निमित्त को हो, दूसरी चीज से अपने में हो। स्वामी है कोई जीव का जड़ प्राण विकार कराए, ऐसा है समझ में आया। वस्तु ऐसी है क्या है ना, निमित्त से गमन करता है। जो एक पृथक परमाणु गति करता है वह पुद्गल की स्वभाव गति क्रिया है, और पुद्गल खंड गमन करता है वह पुद्गल की विभाग गति। प्रत्येक परमाणु विभाग रूप में प्रणम किया है, पाठा लिया। देखो लकड़ी चलती है तो उसका विभाग परिणाम से चलती है, तो उसमें एक परमाणु अपना विभाग परिणाम से गति करते हैं, और ये परमाणु में भी विभाग परिणाम है बराबर। सारा खंड में ऐसा नहीं। देखो है खंड के प्रत्येक परमाणु विभाग गति किया है, ऐसा चलते हैं। अंगुली ऐसी चलती है, प्रत्येक परमाणु में विभाग गति की क्रिया परिणाम है, तो उसकी गति होती है बराबर। परमाणु में एक बार विभाग गति परिणाम हुआ, एक परमाणु में भिन्न परमाणु हो तो स्वभाव गति है। तो खंड में है तो खंड में अपना भिन्न तो विभाग परिणाम है बराबर। तो एक परमाणु ऐसी गति करते हैं, हाथ ऐसी गति करते हैं, ऐसा पुद्गल का अजीव का स्वभाव है। इस स्वाभाविक तथा विभाग गति क्रिया में धर्म धर्म निमित्त मात्र है, धर्म धर्म तो निमित्त मात्र है, कोई उसको कराते हैं नहीं। ऐसा ही जीव का पुद्गल का विभाग रूप परिणमन का स्वभाव
पर्याय का ऐसे बराबर जानना चाहिए। ये बात हम करें। समान वचन गुरुदेव